नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है गुरुकुल शिक्षा में। मैं गौरव नौटियाल इंडियन ज्योग्राफी में आज का टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं भारत में मॉनसून, यानी कि भारत की जलवायु के बारे में भी हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अगर इससे पहले वाला चैप्टर जो क्या कर रहा है, मैंने आपको भारत के पर्वतों के बारे में बताए थे, जो मेन पर्वत थे। अगर आपने उस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा ना, तो आपको ये चैप्टर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि इस बार हम क्या करने वाले हैं, मॉनसून के बारे में बात करने वाले। मॉनसून काम कैसे करता है और भारत के अंदर काम कैसे करता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे कि तो हम मॉनसून को किस तरह से जानते हैं। मॉनसून को हम जानते हैं दिशा बदलने वाली हवाओं के बारे में। अगर हम इसके बारे में जाने तो ये क्या है, एक अरबी शब्द है। क्या है ये? एक अरबी शब्द है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले इसको ढूंढा किसने था? दरअसल एक क्या था, एक अरबी यात्री था। वो क्या कर रहा था, दक्षिणी ध्रुव की खोज में जा रहा था कि भाई इसका दक्षिणी क्या होगा, ये जो पृथ्वी है ना, इसका एक दक्षिणी छोर भी तो होगा। तो जब ये क्या कर रहा था, उत्तरी ध्रुव से चल रहा था ना, तो उसमें सबसे पहले आपने एक बोट देखी होगी जो पहले के लोगों को चलती थी। वो क्या चलती है, हवाओं से चलती थी वो बोट, ठीक है। तो जब वो क्या कर रहा था, जब वो चल रहा था तो उसकी एक डायरेक्शन में उसकी हवाई चल रही थी, जिस वजह से चल रहा था, इसकी क्या चल रही थी, बोट चल रही थी। अब क्या करती है, अगर हमारी क्या होती है, दूसरे डायरेक्शन से हवा आती है, तो हमको उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, अपनी इन नौकाओं को क्या करना पड़ता है, इनको मोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये ट्रैवल कर रहा था ना, तो पूरे समुद्र में क्या चल रही थी, एक तरह से हवा चल रही थी। लेकिन जब इसने क्या किया, इसने ये वाला छोर पार किया, यानी कौन सा, विषुवत रेखा वाला छोर पार किया। यहाँ से ये चल रहा था और यहाँ इसको जाना था। जब ये यहाँ से जा रहा था इधर नीचे के साइड, तो यहाँ पर जब क्रॉस हुआ ना, तो यहाँ पर हवाओं ने क्या कर दिया, अपना अलग रुख अपना लिया था। यहाँ तो हवाएं ऊपर की तरफ चल रही थी, ठीक है, और यहाँ हवाएं क्या चल रही थी, नीचे की तरफ चल रही थी। जहाँ पर उसको यहाँ पर दिक्कत हो रही थी ना, यहाँ नीचे आने में उसको दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर उसको हवाओं का क्या मिल रहा था, साथ मिल रहा था, जिस वजह से आसानी से पहुंच रहा था। तो उस समय उसको पता चला, ये जो हेमोस्फीयर, ये जो पूरा हेमोस्फीयर यानी कि पूरा गोलार्ध है ना, यहाँ पर क्यों चलती है, एक तरह की क्या चलती है, हवाएं चलती है। जिससे क्या दिया, बाद में क्या कर दिया गया, मानसून को क्या दे दिया गया, नाम दे दिया गया, ठीक है। अगर ये क्या करे, अगर हम इस हिप्पलास की बात करें ना, कौन ये आदमी, कौन था ये आदमी, था हिप्पालस। कौन था ये? हिप्पालस था। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी से इसको मिलाए ना, तो इंडियन ज्योग्राफी में क्या था, हर्षवर्धन के समय पे, यानी कि जब कौन था, यहाँ पर हर्षवर्धन का राज था ना, उस समय क्या था, हिप्पालस ने इस चीज के बारे में बताया था। अगर मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे कोई किताब के बारे में बताऊं, तो उस समय क्या था, एक मौसम वैज्ञानिक था, अल मसूदी। क्या था ये? अल मसूदी। इसने क्या किया था, इसी मानसून का क्या था, अपनी किताब में क्या किया था, इसका क्या किया था, जिक्र किया था इसने, ठीक है। किसने किया था? अल मसूदी ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि मानसून कहाँ पर आया, सबसे पहले किसने देखा था उसको, मतलब किसने इसके बारे में जाना था कि हवाएं क्या चलती है, ऐसी अलग अलग चलती है, समुद्री हवाओं में क्या चलती है, अलग अलग चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हिप्पालस ने देखा था, किसके समय पे था, भारत में हर्षवर्धन के समय पे था। और हमको ऐसा किताबी वर्णन किसके किताब से मिलता है, अल मसूदी की किताब से मिलता है। किसका वर्णन मिलता है हमको? मानसून का हमको क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, हम ये भी जान लेते हैं कि मानसून जो, यानी कि जो ये दिशा बदलने वाली हवाएं जो होती है ना, ये काम कैसे करती हैं। तो ये काम देखो, ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये गोलार्ध है हमारा। दरअसल ये जो बीच का जो हमारा क्या है, ये विषुवत रेखा है, यानी कि 0 डिग्री जो क्या है, लेटीट्यूड है हमारी। यहाँ पर क्या होता है, ऊपर ये दो भागों में पृथ्वी को बांट देती है, नॉर्दर्न हेमोस्फेयर और साउदर्न हेमोस्फेयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर क्या है, फेरल का एक नियम है। क्या है? फेरल का एक क्या है, नियम है। इसका नियम क्या कहता है कि जब क्या करती है, अर्थ मूवमेंट करती है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन करती है ना, तो उस समय क्या करता है, इसके दबाव से क्या होता है, हवाएं भी अलग अलग डायरेक्शन में क्या करती है, ट्रैवल करती है। ये अलग अलग डायरेक्शन में कैसे ट्रैवल कर रही है भाई, ये डायरेक्शन में ट्रैवल इस वजह से करती है, जिस तरह से क्या करता है, सन भी क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। माना पृथ्वी तो मूवमेंट कर रही है, लेकिन सन की डायरेक्शन भी तो चेंज होती है इसमें, ठीक है। इस वजह से क्या करती है, हवा भी क्या करती है, चेंज होती है। तो यहाँ पर इसने क्या देखा, फेरल के नियम के अनुसार ये जो नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में जब सूर्य चमकता है ना, तो यहाँ पर क्या चलती है, हवाएं क्या चलती है, ऐसे ऊपर की साइड के चलती है, यानी कि बाएं ओर के चलेंगे। और साउदर्न हेमोस्फीयर में ये कहाँ चलेंगे, दाएं ओर चलेंगे। किसका नियम कहता है, ये फेरल का नियम कहता है कि मानसूनी हवाएं नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में बाएं ओर चलती है और साउदर्न हेमोस्फीयर में दाएं ओर चलती है। तो आप इसका मतलब, इसका वर्क तो समझ गए होंगे, लेकिन अभी क्या करते हैं, हम इसको जरा ढंग से समझते हैं कि होता क्या है। दरअसल क्या होता है, मानसून में क्या होते हैं, दो तरह के क्या होते हैं, बादल होते हैं। क्या होगा, जब जलवाष्प बनती है तो जलवाष्प के साथ बादल भी बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक हल्के बादल बनते हैं,
एक क्या होंगे, हल्के बादल बनेंगे, एक क्या होंगे, भारी बादल बनेंगे। भारी क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। अभी क्या होगा, इन बादलों को बरसना है, ठीक है, लेकिन हल्के बादलों में क्या होता है, पानी कम होता है, भारी बादलों में क्या होता है, पानी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखिए ये जो मानसून होता है ना, जब ये अपने अंदर पानी लेके चलता है, यानी पानी लेके कैसे चलेगा, ये तो हवाएं तो चल रही हैं, हवाएं तो हर समय चल रही हैं, लेकिन जब समुद्र के ऊपर वाष्पन हो रहा है ना, तो वाष्पन की वजह से बादल बनते हैं, और ये हवाएं क्या करती हैं, उनको ट्रैवल करवाती हैं, ठीक है, और इन्हीं हवाओं को क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं, ठीक है। बादलों को या फिर बारिश को मानसून नहीं बोलते, मानसून के वजह से बारिश आती है, ठीक है। बारिश को मानसून नहीं बोलते हैं, मानसून किसको बोलते हैं, उन हवाओं को बोलते हैं जो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही हैं अलग अलग गोलार्धों में अलग अलग तरीके से, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। इनके साथ ट्रैवल कौन करते हैं, ये बादल करते हैं, ये क्या करते हैं, बादल करते हैं। इसमें दो तरह के बादल होते हैं, एक हल्के बादल होते हैं और एक भारी बादल होते हैं। लेकिन अगर इन बादलों को कहीं पर बरसना है ना, तो इनके लिए एक मेन चीज होती है कि ये क्या करें, किसी से टकराएं, ठीक है, क्या करें, ये किसी से टकराएं। अब क्या होगा, ये बादल अब चाहे कैसे भी टकराएं, चाहे बादल आपस में टकरा जाएं या फिर किसी पर्वत से टकरा जाएं, ठीक है, लेकिन इनको टकराना जरूरी होता है, तभी जाके क्या होता है, तभी जाके क्या करता है, पानी बरसता है, ठीक है। टकराने से कैसे पानी बरसता है, देखिए जब ये क्या करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ये बादल क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल करने के साथ ये भी तो मूवमेंट में आ रखा है, कौन, इसके अंदर का पानी भी क्या कर रहा है, मूवमेंट में चल रहा है, जिस वजह से ये क्या कर रहा है, यहीं पर नहीं गिर रहा है। लेकिन जब ये कहां पर ऐसे चीज में, किसी चीज में टकरा गया, यानी कि जैसे कोई पर्वत आ जाता है, इस पर बादल टकरा गया, तो ये पानी कहाँ, ये बादल रुक गया, मतलब रुकने का मतलब क्या होगा, इसकी गति, इस पर किस चीज का प्रभाव पड़ेगा, इस पर पड़ेगा ग्रेविटी का प्रभाव, ये आ जाएगा इतने नीचे तक, ये पानी का नीचे बरसने लग जाएगा ना, तो इसी वजह से क्या हो जाएगी, या बारिश होने लग जाएगी, क्योंकि ये बादल क्या होगा, इस समय भारी हो गए, किसी भी टकराने की वजह से ये बादल भारी हो गए, इस वजह से पानी क्या होने लग गया, ये बरसने लग गया, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं, कि जब क्या करते हैं, बादल क्या करते हैं, किसी ऐसी चीज पर टकराएंगे, चाहे बादल बादलों पर टकरा जाए, चाहे बादल किसी हार्ड सरफेस पर टकरा जाए। लेकिन अगर वो ज्यादा डेंसिटी वाली चीजों पर टकराते हैं, जैसे पर्वत हो गए, बड़े बड़े पहाड़ हो गए, इन चीजों पर टकराते हैं तो ज्यादा बरसते हैं। अगर बादल आपस में टकराते हैं ना, तो कम बरसते, क्योंकि उनके आपस में क्या होती है, डेंसिटी कम होती है। देखिए जब क्या होता है कि जिस समय क्या होता है, सूर्य उत्तरी अवनांश में होता है, यानी कि कर्क रेखा की तरफ चल रहा होता है। यानी अब हम अपने हिसाब से समझेंगे, 21 जून के समय, देखो जैसे 21 जून के समय क्या होगा, 21 जून के समय क्या होगा, सूर्य बिल्कुल कैसा होगा, कर्क रेखा में होता है कर्क रेखा में। अभी क्या होता है, इस जगह पे कर्क रेखा में चलने की वजह से अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, इन जगहों पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इवेपोरेशन होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण क्या होता है, बादल तो उठते हैं ऊपर, बादल तो उठेंगे ऊपर, लेकिन नॉर्मल सी जगहों पे क्या होता है, जैसे जैसे मतलब बादल चाहे कर्क रेखा की तरफ बढ़ भी रहा होगा ना, तो धीरे धीरे करके वो गर्मी पहुंचा के तो बढ़ रहा है कर्क रेखा की तरफ, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, इन जगहों पे जैसे क्या है, ये नॉर्मल जगह है, ये क्या एक मैं नॉर्मल सरफेस बना रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या चल रही है, ये ठंडी हवाएं चल रही है, ये बिल्कुल क्या है, ये ठंडे हवाओं से भरा हुआ है, ये वातावरण क्या है, चारों तरफ से हवाओं से भरा हुआ है, कुछ गर्म हवाएं इसमें, कुछ सर्द हवाएं। अब क्या करते हैं, जब ये क्या करते हैं, जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो ये हवाओं में क्या हो जाता है, ये गर्म हवा ये क्या हो जाती है, इनकी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है, ये हवाएं क्या चल जाती है, ऊपर चल जाती है, यानी कि यहाँ वातावरण में क्या हो जाती है, ऊपर चल जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, हवा का दबाव क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हवा का दबाव क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, मई और जून के टाइम पे क्या होती है, हमको बहुत ज्यादा क्या होती है, उमस सी लगती है हमको, उस समय क्या हो जाती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है मई के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर जो हमको कूल रखने वाली हवाएं थी, यहाँ ठंडी रखने वाली हवाएं थी, वो तो कहाँ चले गई, इवेपोरेट होके ऊपर चले गई आसमान में। भाई हमको यहाँ पर जो वातावरण है, जो पूरा सोसाइटी जो फैली हुई है, यहाँ पर सर्दी ठंड कौन पहुंचाएगी, यहाँ पर इन्हीं ठंड पहुंचाता है, लेकिन ये तो क्या हो गए, ये गर्मी के साथ ऊपर चले गए। अभी क्या हो गया, यहाँ पर बच गई खाली जगह, यहाँ पर तो पहले किसने होना था, इन हवाओं ने होता, यहाँ पर खाली जगह बच गई, लेकिन ये हवाएं चल रही है, कौन सी, मानसूनी हवाएं चल रही है, लगातार चलती जा रही है, और जब ये इतनी रफ्तार से आती है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी इनके रास्ते में आता है उसको उड़ाते हुए लेके चलती है, और इसी चीज को क्या कहने लग जाते हैं, हम तूफान कहने लग जाते हैं, ठीक है। यही तूफान सर्दियों के टाइम पे क्यों नहीं आता, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे हमारा सूर्य कहाँ होता है, मकर रेखा में होता है,
अब मकर रेखा में चलने के कारण यहाँ पर तो सर्दियां ही होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होती है, हवा पहले से मौजूद रहती है, तो ठंडी हवाएं रहती है। जो मानसूनी हवा अगर इसमें आएंगी भी तो बिल्कुल इसमें क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी। किसमें, इसमें ठंडी हवा में टकरा जाएंगी। तो इतना ज्यादा क्या करती है, इफेक्ट करती है कि हवा हवा से टकरा जाती है। लेकिन गर्मियों के समय यहाँ पर हवा रहती ही नहीं है। हवा कहाँ हो जाती है, हवा तो चल जाती है ऊपर एटमोस्फेयर में चल जाती है, ठीक है, यहाँ पर कुछ रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर जब हवाएं चलती है बिल्कुल तेज रफ्तार से, तो बिल्कुल जो रास्ते में आने वाली जगह होती है, जो कुछ भी चीज होती है, उसको अपने साथ उड़ा के लेकर चलती है। और इसी चीज को क्या कहते हैं, हम तूफान कहते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है सूर्य का कहां की तरफ ट्रेवल करना, कर्क रेखा की तरफ क्या करना, ट्रेवल करना। और जब ये पूरी तरह से ट्रेवल कर दिया तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, हमारा निष्कर्ष ये निकलेगा कि मई के जून में तो जो गर्मी हुई वो तो हुई, लेकिन क्या होता है, जून के टाइम पे भी क्या हो जाती है, भीषण गर्मी होती है और साथ में उमस भी पैदा होती है, क्योंकि हवा का दबाव क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो दोस्तों आप ये मानसून को समझ गए होंगे कि मानसून क्या है, यानी कि हवाएं काम कैसे करती हैं। अब हम समझते हैं कि भारत में मानसून कैसे काम करता है। तो चलिए क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं इसको। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, समझते हैं कि भारत में क्या करता है, मानसून काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये जानने से पहले क्या कर देते हैं, हम जब थोड़ा पहले क्या करते हैं, पिछले वाले टॉपिक के बारे में एक चीज समझ लेते हैं। अगर आपने समझ लिया होगा, फिर भी एक चीज क्या करेंगे हम, इसके बारे में क्या, पर्वतों के बारे में जानेंगे, क्योंकि पर्वतों का होना इसमें बहुत जरूरी होता है, ठीक है। देखो जब भी क्या होता है कि ये जैसा पर्वत है, यहां से क्या होता है, ये बादल चल के आ रहे हैं, ये बादल क्या हो रहे हैं, चल के आ रहे हैं। जब ये इस जगह पे बिल्कुल टूटता है ना, बिल्कुल यहाँ पर जब टकरा जाता है, ये बादल यहाँ पर टकरा जाता है, तो यहीं पर रुकने के वजह से क्या हो जाता है, यहीं पर ये क्या हो जाता है, बरस जाता है। यहीं पर क्या हो जाता है, ये बरस जाता है। इसी क्षेत्र को क्या बोलता है, पवनाभिमुख क्षेत्र बोलते हैं। क्या, पवनाभिमुख क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसके पीछे जो वाला क्षेत्र जो होता है, यहां पर क्या होती है, बारिश बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये भारी बादल होंगे, ये भारी बादल नीचे नीचे तो चलेंगे, जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो बादल बिल्कुल नीचे नीचे ट्रेवल करेंगे ना। और जो हल्के बादल होंगे वो करेंगे ऊपर ट्रेवल, और वो बादल क्या चलेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, यानी पहाड़ के ऊपर जाएंगे। लेकिन इन बादलों का इस जगह में जाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होता, पानी होता ही नहीं है, जिसके कारण बरसेंगे नहीं यहाँ पे। और इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, छायावृष्टि क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छायावृष्टि क्षेत्र बोलते हैं, छायावृष्टि क्षेत्र। इसलिए यहां पर किसी हार्ड सरफेस को, यानी कि किसी हार्ड सरफेस का आना बहुत जरूरी होता है, जिसमें टकरा के बादल के लग जाते हैं, बरस जाते हैं। अब इसी हार्ड सरफेस यानी कि जो पर्वत होते हैं, इसी पर्वत को मैंने आपको पिछले सेशन में पढ़ाया था। थोड़ा बहुत हम क्या कर देते हैं, जल्दी जल्दी से इसको हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर काराकोरम की सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय की 4 चोटियां आ रही थी, जिसका नाम क्या था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। उसके बाद क्या आई थी, यहाँ पर धौलाधार की पहाड़ियां आई थी, ठीक है, देख रहे हो ना। इसके बाद क्या हो गई, यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियां आई थी। क्या आई थी, यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियां आई थी। इसके बाद क्या आई थी, यहाँ पर दापला आई थी, यहाँ पर मीसमी आई थी, और यहाँ पर पटकोई आई थी। इसके बाद नागा की नागिया पहाड़ियां, और यहाँ पर मिजो पहाड़ियाँ, ये, और यहाँ पर गारो, खासी और जैनाती आ गया, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर, मेघालय में। इसके बाद हम क्या चलते हैं, यहाँ की साइड चलते हैं। यहाँ पर मध्य में, यानी कि भारत के मध्य में, यहाँ पर था गिर पर्वत, गिर की पहाड़ियाँ, यानी कि गिर की पहाड़ियाँ, ठीक है। राजस्थान में थी अरावली की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में चढ़ रही थी विंध्याचल पर्वत। क्या चढ़ रहा था, विंध्याचल पर्वत। इसके बाद चढ़ रहा था सतपुड़ा, इसके बाद चढ़ रहा था अजंता, चढ़ रहा था ना, अजंता चढ़ रहा था। और अजंता चढ़ने के बाद यहाँ पर जो शुरू हुआ, ये था ईस्टर्न, ये हुआ वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट, और ये हुआ ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट। फिर इसके नीचे से जो शुरू हो गया, इनको जो जोड़ने वाला क्षेत्र हो गया, इसको बोला हमने नीलगिरी, इसको बोला हमने अन्नामलाई, और इसको बोला हमने काड़ेमम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलायची पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से भारत के अंदर क्या है, ये पर्वत क्या है, बसे हुए हैं। अब क्या करते हैं, यहां पर क्या हो गई, अरब सागर हो गई, यहां पर क्या हो गया, अरब सागर हो गया, और यहां पर क्या हो गई, बंगाल की खाड़ी हो गई। क्या हो गई, बंगाल की खाड़ी। अब देखो ये जो भारत है ना, भारत में ना 2 तरीके से क्या होते हैं, मानसून आते हैं। भारत में क्या होते हैं, 2 तरीके से क्या आते हैं, मानसून आते हैं। एक तो क्या होता है, अरब सागर से आता है, एक क्या होगा, अरब सागर से आएगा। दूसरा कहां से आएगा, बंगाल की खाड़ी वाले से आएगा। दूसरा कहां से आएगा, बंगाल की खाड़ी। भाई साहब इवेपोरेशन यहां से भी होगा और यहां से भी तो होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 2 शाखाएं बनेंगी, यानी कि 2 क्लास बनेंगी इनकी मानसून आने की। अब सबसे पहले क्या करते हैं, देखो समझते हैं। यहां पर मैंने क्या बोला था
कि यहाँ पर हवाएं कहाँ कैसे चलती हैं, हम नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में हवाएं कैसे चलेंगी, बाएं ओर चलेंगी, यानी कि ऊपर की साइड के लिए चलेंगी, साउथ से, इंडिया की साउथ से और नॉर्थ की तरफ चलेंगी हवाएं, क्या चलेंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेंगी, इस तरह से चलेंगी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारे क्या चलेंगी, हवाएं चलेंगी। अगर मैं इस मैप को समझाऊं ना, देखो इस तरह से हमारा मैप है, ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। इस तरह से क्या आता है, मानसून आता है यहाँ पर, और ये क्या हो गया, मानसून आ गया यहाँ पर, मानसून इस तरीके से आता है, ठीक है, इस तरीके से क्या आता है, मानसून आता है। देखिए अब समझिए यहाँ पर, जब यहाँ पर मानसून आता है ना, तो मानसून जो होता है वो सबसे पहले कहाँ टकराता है, ये टकराता है आपका केरला में। कहाँ पर टकराएगा, आपका केरला में। यहाँ पर सबसे नीचे कौन सा पर्वत हो गया, यहाँ पर सबसे नीचे कौन सा पर्वत हो गया, यहाँ पर यह था हमारा कौन सा, कार्डेमम था, यानी कि इलायची पर्वत था। यहां पर जब टकरता है ना, अब जब शुरुआत में टकरेगा, ये बादल यहां पर से आ रहे हैं, ये बादल क्या कर रहे हैं, यहां पर से आ रहे हैं, इनके अंदर क्या 100% पानी है, क्या है इनके अंदर 100% पानी। अब वो जब जहां पर जिस पर्वत में सबसे पहले टकराएंगे वहां पर क्या होगी, सबसे ज्यादा बारिश होगी ना, इस वजह से क्या होगी, इसी इलायची पर्वत के ऊपर क्या होती है, बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, बहुत घनघोर बारिश होती है यहाँ पर। और जब यहाँ पर बारिश होती है ना, तो जो इसकी मिट्टी होती है, ये मिट्टी क्या हो जाती है, नीचे चल जाती है और ऊपर आ जाते हैं, कठोर भाग आ जाता है, एक हार्ड सरफेस आ जाती है, जिसको हम क्या होती है, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। लीचिंग प्रोसेस में क्या होती है, ये जो मिट्टी होती है, जो हमको जैसा इलाका हमको बंजर जैसा दिखाई देता है, दरअसल वो इलाका क्या नहीं होता, बंजर होता नहीं है, जिसमें क्या होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो एक खुरदरी भूमि की क्या चल जाती है, नीचे चल जाती है। जैसे ये क्या हो गई, ये मिट्टी, ये क्या हो गई, ये ऊपर आपको क्या दिखाई देंगे, पत्थर दिखाई देंगे, लेकिन ये जो मिट्टी होगी, जो पानी रोकने वाली मिट्टी होती है, नीचे चल जाती है, ठीक है। तो इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, लेटराइट मिट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटराइट मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। इस मिट्टी में बहुत ताकत होती है, मतलब बहुत उपजाऊ क्षमता होती है, ठीक है। सबसे कठिन क्या होता है, मसालों को उगाना होता है, और ये क्या उगाती है, सबसे ज्यादा मसाले उगाती है मिट्टी, ठीक है। इसी जगह में क्या होता है, कॉफी का, चाय का और मसालों का क्या होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। इसीलिए इस पर्वत का नाम क्या रखा गया था, इलायची पर्वत रखा गया था, क्योंकि इलायची के पौधे यहाँ पर क्या मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा मिलते हैं, और इलायची हमारा क्या होता है, एक मसाले के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब यहाँ पर टकराता है ना, तो एक क्षेत्र तो चल जाता है पीछे, यानी कि जब यहाँ पर हवा टकराएगी तो इधर के साइड भी जाएगी ना एक, और इधर के साइड भी जाएगी एक। जब ये हवा क्या चल जाएगी, ये बंगाल की खाड़ी में जा रही है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जा रही है, तो ये तो अलग हो गई। ये शाखा को हम क्या करते हैं, बाद में पढ़ते हैं, तो पहले हम क्या कर देते हैं, अरेबियन सी वाली प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। अब क्या कर दे, यहाँ पर तो टकरा गया, लेकिन इसके पीछे ये वाले इलाके में नहीं टकराया, यहाँ पर तो टकरा गया लेकिन इसके पीछे नहीं गया भाई। ये यहाँ पर तो बारिश हो गई और इस जगह में क्या नहीं हुई, थोड़ी सी भी बारिश नहीं हुई। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आ गया, यह छायावृष्टि क्षेत्र आ गया। यहाँ पर इस जगह में क्या आ गया, छायावृष्टि क्षेत्र आ गया। ठीक यहीं पर इन्हीं जगह में क्या है, हमारा क्या है, पश्चिमी घाट है, यहाँ पर टकराते हैं बादल। ठीक है, इन जगहों पे बादल टकराने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर तो बारिश हो जाती है लेकिन इसके पीछे वाले जगहों में बारिश होती नहीं है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, महाराष्ट्र का जो ज्यादा वाला हिस्सा होता है ना, ये सूखाग्रस्त हो जाता है। कभी आपने सुना है कि ये जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ के किसानों ने खुदकुशी करी? यहाँ के किसान नहीं करते क्योंकि यहाँ पर तो अच्छी खासी बारिश हो जाती है, बारिश यहाँ पर नहीं हो पाती। ठीक है, आप कितना पानी दे सकते हो पौधों को, आप उतने पानी तो आप अपने हिसाब का पानी तो देखो। सबसे ज्यादा पानी मदद कौन करेगा, हमारी मानसून ही करेगा, यानी बारिश ही करेगी, जो क्या होगी, एक अपने टाइम पे आएगी, जो सीजनल आएगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर तो बरस जाता है मौसम। यहाँ पर बादल क्या होते हैं, 80% पानी लेके आते हैं। ठीक है, 80% यहाँ पर पानी लेके आएंगे। देखिए यहाँ पर 100% क्यों है, यहाँ पर 80% क्यों? भाई यहाँ पर से अफ्रीका भी तो शुरू हो रहा है। अगर यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर के बादल उठाएंगे ना पानी अपना, यहाँ पर का बादल उठाएंगे लेकिन कम उठाएंगे, लेकिन नीचे तो पूरा समुद्र पड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या हो गया, इंडियन ओशन हो गया, दोनों का पानी मिला के आएगा तो ज्यादा पानी लेके आएगा ना ये अपने साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कम पानी बरसता है, लेकिन क्या होता है, इसके पीछे वाला यानी कि महाराष्ट्र वाला, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र हो गया ना, ये सूखा पड़ जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इनकी एग्रीकल्चर में बहुत दिक्कतें आती है और यहाँ पर जो हमारी क्या होता है, ये जो हमारी फसलें उगाना बहुत ज्यादा कठिन होता है। इस वजह से क्या करते हैं, ये ऐसी फसल उगाते हैं जो क्या करते हैं, जो मतलब आसानी से उग जाए, मतलब ठीक है। और क्या होता है, ऐसी फसल कौन सी होती है, आलू की होती है और ये कपास की होती है। ठीक है, जो क्या करते हैं, कहीं पर भी उग जाती है, आसानी से उग जाती है। ऊपर से यहाँ पर दक्कन का पठारी भी है। क्या है ये, दक्कन का पठारी भी है, जिसमें क्या है, मिट्टी बिल्कुल नहीं है, पत्थर ही पत्थर है केवल। ठीक है, अगर मिट्टी होगी नहीं, बारिश होगी नहीं, तो आपके फसलें कैसे उगेंगी? इस वजह से यहाँ पर क्या बढ़ता है, ज्यादातर क्या बढ़ता है, सूखा पड़ता है। अब क्या चलते हैं, यहाँ पर के थोड़ा ऊपर के साइड के लिए चलते हैं।
ठीक है। यहां पर जब ये एंटर करता है, देखिए मानसून यहां से एंटर करता है कहां पर, विंध्याचल में टकराता है। अब ये विंध्याचल में टकराने की वजह से क्या होता है, ये आपस में क्या होता है, यहीं पर टकराता है। आप विंध्याचल में टकराए, फिर सतपुड़ा में टकराए, सतपुड़ा विंध्याचल, विंध्याचल सतपुड़ा, यहां पर से। और यहां पर रोकने के लिए इसको कौन सा पर्वत आ जाता है, मैकाल पर्वत आ जाता है। अब मानसून किसके बीच में फंस गया, विंध्याचल के बीच में, सतपुड़ा के बीच में और मैकाल के बीच में, यहां पर फंस गया। और यहां पर भाई साहब बहती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। और जब ये बहता है यहां पे ना, जब ये मानसून यहां पर जी भर के टूटते हैं, मतलब यहां पर क्या होगा, 80% पानी जब यहां पर क्या चल रहा है, मानसून यहां बीच में चल रहा है, तो पूरा का पूरा मानसून यहीं बीच में बरस गया। यानी कि क्या करेगा, ये इधर उधर जा ही नहीं पाया, क्योंकि मानसून फ्री नहीं हो पाया, सारा का सारा पानी यहां पर बरस गया। इस वजह से क्या होता है, ऐसे गर्मियों के टाइम पे, यानी कि जुलाई के टाइम पे और अगस्त के टाइम पे नर्मदा में बहुत ही ज्यादा बाढ़ आती है। इस समय क्या होता है, यहाँ के मछुआरों को मना कर दिया जाता है। तो क्या करने के लिए, यहाँ मछली पकड़ने के लिए क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है नर्मदा नदी पे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या, कौन सी नदी है, रेवा नदी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मानसून ज्यादा पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि ये इसको कौन रोक देता है, पश्चिमी घाट इसको क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इसके बीच में मानसून फंसने के कारण नर्मदा नदी में क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आ रहा है गिर पर्वत। कौन सा आ रहा है, गिर पर्वत आ रहा है। कहां पर आ जाता है, गुजरात में। अब गिर पर्वत जब आता है गुजरात में ना, तो यहां पर टकरा गया। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल खड़ा हो रखा है, यहां पर बिल्कुल ऐसा खड़ा हो रखा है। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, जो ऐसा ऐसा रहता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको। ये गिर पर्वत कैसा है, हॉरिजॉन्टल खड़ा है, बिल्कुल मतलब इधर उधर जाने नहीं देगा बादलों को। ये क्या करके बिल्कुल रोक देगा बादलों को। इतने क्षेत्र में इसने बादल को रोक दिया, बाकी पूरे गुजरात में क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया। इस वजह से क्या हो गया, गुजरात में भी क्या पाई जाती है, पानी की कमी पाई जाती है। यहां पर कच्छ का रण बन गया, कच्छ का रण बन गया। ठीक है, कच्छ का रण से आपको जेठालाल तो याद आ रहा होगा, कच्ची मानू आता है ना, कच्ची मानू बोलता है वो अपने आप को। ये क्या हो गया, कच्छ का रण, इसी जगह की बात करता है वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर के लोग आसानी से हाने मारते हो, जमीन के अंदर से पानी फिर भी निकाले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस वजह से क्या हो जाता है, पूरे गुजरात में क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इनके बीच में यानी कि विंध्याचल और गिर पहाड़ियों के बीच से क्या होता है, मानसून अंदर यानी कि उत्तरी भारत में प्रवेश करता है। यानी कि अभी तो दक्षिणी बात चल रही थी, यहां पर आ गया उत्तरी भारत पे। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो यहां पर अरावली पर्वत है। मैंने क्या बोला था कि किसी भी मानसून को बरसने के लिए एक पर्वत की जरूरत है। राजस्थान में तो भाई पर्वत है, राजस्थान में तो पर्वत है, फिर भी वहां पर सूखा क्यों पड़ता है। देखिए, अगर हम किसी चीज को रोकेंगे तो हम इस तरीके से रोकेंगे ना, अगर कोई हवा यहां से आ रही है तो हम उसको इस तरीके से रोकेंगे। कोई दाईं चल रही हवा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उस पर दीवार लगाएंगे इस तरीके से। लेकिन यहां पर पर्वत कैसा है, यहां पर भाई साहब हवा तो नीचे से चल रही है, अब पर्वत कैसे हो रखा, खड़ा इस तरीके से खड़ा हो रखा है। तो क्या करेगा, ये हवा को रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा ना। हवाएं कहां चल जाती है, इसके बगल से होते हुए चल जाती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो टकरती है वो यहाँ पर इन जगहों पे क्या कर देती है, बारिश गिरा देती है। इन जगहों पे जहां पर थोड़ा बहुत मानसून क्या कर रहा है, टकर रहा है, इन जगहों पे क्या कर रही है, बारिश गिरा दे रही है। ठीक है, लेकिन वो क्या करती है, ज्यादातर बारिश नहीं गिरा पाती, फिर भी इन जगहों में क्या पड़ जाता है, इन जगहों में क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। कहाँ जगहों में, इन जगहों में सूखा पड़ जाता है। इस वजह से राजस्थान में भी क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है। अगर गलती से भी अरावली क्या होता है, गलती से भी अरावली इस तरीके से खड़ा हो जाता ना, इस तरीके से, इस तरह से अरावली खड़ा हो जाता ना, तो पूरा उत्तर भारत में सूखा पड़ता फिर उसके बाद। ठीक है, क्यों, क्योंकि बारिश तो यहां से ऊपर पहुंचती नहीं फिर इसके बाद। ठीक है, लेकिन अरावली खड़ा कैसा है, अरावली खड़ा है कुछ इस तरीके से, और हवा भी आ रही है कुछ यहीं से। ठीक है, हवा भी आ रही है इस तरीके से, और इसी वजह से एंटर करता है मानसून कहाँ, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में चलते चलते इसकी टक्कर होती है। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर 80% पानी अपने अंदर लेके जा रहा है, और यहाँ पर क्या होती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो अरावली के साथ थोड़ा बहुत जुड़ी हुई हैं। और ये मैंने आपको पहले बताया था अरावली के साथ कौन सी पहाड़ियाँ जुड़ी हुई है। ये है रायसेना की पहाड़ी, जिसपे क्या है, दिल्ली बसा हुआ है। ठीक है, ये रायसेना की पहाड़ी पर टकराती है, तो थोड़ा बहुत बारिश कहाँ गिरा देती है, थोड़ा बहुत बारिश कहाँ गिरा देती है, दिल्ली में गिरा देती है। लेकिन अगर इस पे पानी कम होता है, जब मानसून के अंदर पानी कम होता है, कभी कभी होता है ना, मानसून कम पानी लेके आते हैं। ठीक है, तो यहां पर से क्या चल जाता है, ऊपर से इसके बादल कहां चल जाते हैं, इसके बादल रायसेना के ऊपर से चल जाते हैं। फिर तो वो रोक ही नहीं पाते उनको, क्योंकि उसके अंदर उतनी डेंसिटी होती नहीं है पानी की। पानी की डेंसिटी जब बादल के अंदर ज्यादा होगी तो बादल नीचे तैरते हैं। ठीक है, अभी क्या चलता है, इसके बाद भाई साहब देखो, इसके बाद हो गया यहाँ पर कौन आ गया, शिवालिक हिमालय आ गया। शिवालिक हिमालय के बाद आ गया आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जिसकी ऊंचाई आपकी 8000 मीटर है, 8000 मीटर।
8,000 मीटर के ऊपर से तो कोई बादल भी नहीं जा पाता, यानी माउंट एवरेस्ट देखो ना, तो माउंट एवरेस्ट के नीचे बादल दिखाई देते हैं, इतने ऊपर कोई बादल नहीं जा पाता। ठीक है, इस वजह से क्या पड़ता है, इस वजह से पूरे तिब्बत में क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है, क्योंकि इसके बाद कौन है, हिमालय खड़ा है। ठीक है, हिमालय उन मानसून को पीछे नहीं जाने देता। और जब यहां पर इन जगहों पे टकराता है, इसके बाद मानसून का कहर बरसता है कहां पर, उत्तराखंड में। ठीक है, इसी के बाद से क्या होता है, उत्तराखंड में बारिश होती है, और बारिश के कारण अगर माना बात क्या होगा, पानी कम आएगा तो यहां पर क्या होगी, समस्याएं कम आएगी। और पानी अगर मानसून में ज्यादा आ गया तो उत्तराखंड में क्या होती है, भूस्खलन जैसी आपदाएं भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा आती हैं। किसी ऐसे सूखी हुई जगह पे, मानी कि जैसे पाउडर वाली जगह है, जैसे कोई पाउडर हमने ले रखा है ना, उसमें हम पानी फेंक दें तो कैसा हो जाता है, पूरा पाउडर को बहा के ले आता है ना अपने साथ। वैसे क्या है, हिमालय के क्या है, नए नए बने हुए, हिमालय अभी नए नए बने हुए, उसके अंदर उसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा पानी गिरता है तो क्या होता है, बहने लग जाता है, टूटने लग जाता है। इस वजह से क्या होता है, उत्तराखंड में भूस्खलन जैसी घटनाएं आती हैं। ठीक है, और अगर बादल इससे भी थोड़ा बहुत कमजोर हुआ तो बादल कहां से आके टकराता है, धौलाधार की पहाड़ियों में टकराता है। जो धौलाधार की पहाड़ियां कहां हैं, आपके हिमाचल प्रदेश में। इसके वजह से कुल्लू मनाली वाली घाटी पे क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है थोड़ा बहुत। ठीक है, ये तो क्या देखिए हमने अभी अरब सागर वाली शाखा, ये हमने कौन सी देखी, अरब सागर वाली शाखा। अब हम क्या करते हैं, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा देखते हैं। देखिए मैंने आपको दो चीज बताई थी कि दो जगहें हमारी ऐसी है जहां सबसे पहले मानसून आता है। एक तो हो गया हमारा केरल और दूसरा हो गया हमारा मेघालय। ठीक है, अब मेघालय में सबसे पहले कैसे टकराता है, देखो जब ये बादल यहां जाएगा तो ये किसी भी जगह में नहीं टकराएगा। इन जगहों में पर्वत है ही नहीं, इन जगहों में अगर पर्वत होता तो यहां पर मानसूनी हवाएं क्या हो जाती, टकरा जाती, और बादल भी टकरा जाते हैं इनके साथ। ठीक है, यहां तमिलनाडु में टकराने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये बाईं तरफ उड़ रहे हैं। कहां उड़ रहे हैं, बाईं तरफ उड़ रहे हैं। बाईं तरफ उड़ने का मतलब ऐसा थोड़ा होता, बाईं तरफ उड़ने का मतलब होता है यहां से ऊपर उड़ना। जब ये यहां से ऊपर उड़ते हैं ना, तो सबसे पहले टकराते हैं ये गारो, खासी और जैनातिया में। गारो, खासी और जैनातिया। और गारो, खासी, जैनातिया के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ है ना, जिसके अंदर पूरा मेघालय समा रखा है। देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, जब ये मानसून इसके अंदर एंटर करता है ना, तो ये फंस जाता है इन तीन पहाड़ियों के बीच में। अब मानसून इन तीन पहाड़ियों के बीच में फंस गया तो ये यहीं पर तो बरसेंगे, जब तक ये खत्म नहीं हुए तब तक ये यहीं पर ही बरसेंगे। इस वजह से मेघालय में क्या होती है, साल के पूरे 8 से 10 महीने तक क्या होती है, केवल बारिश ही बारिश होती रहती है। और जब ये सबसे पहले यहां पर टकराता है, जिस जगह में सबसे पहले टकराएगा वहां पर क्या होगा, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी ना। और सबसे पहले यहां पर इन जगह में टकराने पे यहां पर कौन सा जगह आ जाती है, चेरापूंजी जगह आती है। क्या आती है, चेरापूंजी। ठीक है, क्या आती है यहाँ पर, चेरापूंजी आती है। अब क्या है यहाँ पर, पहले क्या होता था, यहाँ पर देखो चेरापूंजी पहले क्या था, देखो नाम क्यों चेंज होते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर, सबसे ज्यादा बारिश कुछ टाइम बाद चेंज हो जाता है। देखिए ये वाली जो गारो की पहाड़ियां है ना, यहाँ पर क्या कर दिया, लोगों ने बसना शुरू कर दिया। लोगों ने बसने के कारण इसने क्या करा, पहाड़ियों को क्या करने लगे, काटने लगे। पहले तो हवाएं कुछ इस तरीके से यहां पर टकराती थी, लोगों के काटने के कारण हवाएं कुछ अब क्या करने लगे, इन जगहों पे टकराने लगे। इन जगहों पे पहले चेरापूंजी आता था, अब इन जगहों पे क्या आता है, मानीसीरम आता है, मानीसीरम आता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहां पर किस जगह पे, मानीसीरम पे टकराता है। कौन, मानसून सबसे पहले कहां टकराता है, मानीसीरम पे टकराता है। पहले कहां, चेरापूंजी में टकराता था, क्योंकि पहाड़ क्या था, पूरी तरह से बना हुआ था। इसके बाद लोगों ने पहाड़ काटने शुरू किया, बसना शुरू किया, तो पहाड़ जब यहां से कट गया ना, तो यहां पर से मानसून अंदर घुस गए। ठीक है, और इसके टकराने की जगह भी बदल गई। टकराने की जगह अब कहां हो गई, मानीसीरम में हो गई। पहले कहां टकराते थे, चेरापूंजी में टकराते थे। ठीक है, लेकिन साथ में क्या हो गए, इन जगहों में फंस के रह गए बादल। इन जगहों में फंसने की वजह से 8 मंथ तक, 8 से 10 महीने तक यहां पर क्या होती है, बारिश ही होती रहती है। इन जगहों में क्या होती है, बारिश ही होती रहती है। इसके बाद क्या होता है, अब यहां पर मेघालय के अंदर तो क्या चलेगा, मानसून चलेगा। लेकिन जब क्या करता है, इससे बाहर भी तो मानसून थोड़ा बहुत जाता होगा, लेकिन मानसून को कौन भारत से बाहर जाने से रोक देते हैं, दापला, मिसमी, पटकोई। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मानसून को भारत के बाहर जाने से रोक देते हैं। यहां पर ये दापला से टकराता है, यहां पर मिसमी से, यहां पर पटकोई से, और ऊपर से पूरा क्या चल रहा है, यहां पर शिवालिक हिमालय चल रहा है। इस वजह से यहां पर क्या होता है, इन जगहों पे क्या होता है, मानसून बहुत ज्यादा बरसते हैं। अब क्यों बरसते हैं यहां पर, देखो यहां पर क्या होता है, पहली शाखा, यहां पर तो टकरा के बादल उत्तराखंड पहुंचे थे ना, यहां पर टकरा, लेकिन यहां पर से डायरेक्ट आ रहे हैं बादल, डायरेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं बादल। तो जब ये डायरेक्ट आ रहे हैं तो अपने अंदर पूरी 100% बारिश लेके आ रहे हैं ये। ठीक है, 100% पानी लेके आ रहे हैं। और जब ये 100% पानी यहाँ पर गिरा देंगे, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर पानी भी तो ज़्यादा होगा। पानी ज़्यादा होने के मतलब मैंने क्या बोला था, यहाँ पर लीचिंग प्रोसेस होगी। लीचिंग प्रोसेस से लेटराइट मिट्टी बनती है, और लेटराइट मिट्टी में क्या होता है, मसाले ज़्यादा बनते हैं। इस वजह से यहाँ पर चाय की खेती ज़्यादा होती है। किसकी खेती, चाय की खेती ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो
पर्वतों का एक छोटा हिस्सा ये है कि यहाँ पर क्या होता है, हिमालय का भी एक बड़ा हिस्सा है, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पर चाय के क्या बनाए जाते हैं, बागान बनाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या करता है यहाँ पर से ये इधर की तरफ चले गया, लेकिन इस जगह पे टकराने की वजह से अगर माना बात हिमालय ऐसा आ गया, ये कोई पर्वत ऐसे इन तरीके से आ गया, तो अगर यहाँ पर हवाएं चढ़ी तो ये हवाएं भी तो ऐसे में मुड़ जाएंगी, यहाँ से इस तरीके से मुड़ जाएंगी, तो यहीं पर से गारों से मुड़ते हुए तो ये क्या करती है, जब ये हवाएं इस तरीके से यहाँ अंदर आती है तो कुछ हवाएं क्या करती है, गारों से टकराते हुए इधर की साइड मुड़ जाती है। कहाँ के साइड, इधर भारत के उत्तर भारत के साइड मुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो टकराने के लिए कौन है, यहाँ पर टकराने के लिए है, यहाँ पर गारो है। अब यहाँ पर से हवाएं जाएंगी पूरी सीधा ऊपर, लेकिन यहाँ पर कौन सी पहाड़ी आ जाएगी, यहाँ पर कंचनजंगा आ जाएगा, और कंचनजंगा आती है भाई साहब बृहद हिमालय में। और बृहद हिमालय कितना आ जाता है हमारा, 8000 मीटर आ जाता है। 8000 मीटर के ऊपर से छलांग मार के चाइना थोड़ा चल जाएंगे बादल। ठीक है, तो ये कहाँ चल जाते हैं, ये मुड़ जाते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की तरफ। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की तरफ ये उड़ते उड़ते क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बारिश कहाँ इनके ऊपर भी गिरा देते हैं। किसके ऊपर, उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर भी क्या करते हैं, ये बारिश गिराते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन अब ऐसा बनता है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मानसून बरसता है वो कौन सी वाली शाखा से बरसता है, यानी कि अरब सागर वाली शाखा से और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। अगर आपको फेरल का नियम पता है तो आपको पता होगा कि ये डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, यहां से हवा जाएगी बिल्कुल कहाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार में। लेकिन अगर आपने पर्वत नहीं पढ़ा होगा तो गए आपके नंबर, क्योंकि यहां पर अगर पर्वत टकरा जाएंगे तो यहां पर डायरेक्ट तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जाएगा नहीं, तो ये घूम के कहां से जाएगा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। और यहाँ पर गारो खासी जयंती से टकरा के ऊपर यहाँ पर धौलागिरी वाली जगह पे ऊपर यहाँ पर कंचनजंगा में टकरा के, और ये पूरे बृहद हिमालय से घूम रहे हैं इस तरफ के लिए। और यहीं पर ये क्या करते हैं, बारिश गिराते हैं। यहीं पर क्या करते हैं, ये बारिश गिराते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है पेपरों में, क्या कर रखा है इसको, क्या कर रहा है, बहुत बार दे रखा है यहाँ पर कि यूकेपीएससी, यूपीएससी और बीपीएससी में भी क्या कर रहा था, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी वाली ये क्या होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में कौन सी शाखा से क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहां पर देखो, यहां पर से चले गया, अब इसके बाद यहां पर उत्तराखंड आ गया भाई, फिर से यहां पर क्या हो गया, उत्तराखंड आ गया। यहां पर तो टकराया था कौन, यहां पर बेचारे टकराया था कौन, अरब सागर वाली शाखा, और यहां पर टकरा गए बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो ये बरस जाते हैं कहां, उत्तराखंड के ऊपर, और उत्तराखंड के अंदर भी क्या हो जाती है, इसके बाद से क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, अगर इसके बाद आगे चलता है, इसके बाद अगर क्या होती है, अरब सागर वाली शाखा क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है ना, तो ये वाली शाखा क्या चलती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा आगे चलती है, और ये धौलधार वाली पहाड़ियों पे क्या करती है, टकराती है, और पंजाब में क्या करती है, बारिश करती है। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे आखिर में मानसून कहां पहुंचता है, सबसे आखिर में मानसून पहुंचता है पंजाब में। सबसे आखिर में मानसून कहां पहुंचता है, पंजाब में। और सबसे पहले कहां पहुंचता है, केरल में। कहां पहुंचेगा, केरल में। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर आपका आ गया तो क्या हो गया, मेघालय। ठीक है, क्या आ गया, मेघालय में। और ऐसी जगह जहां पर मानसून पहुंचता ही नहीं है, जहां पर क्या करेगा, मानसून पहुंचेगा ही नहीं, वो जगह आ जाएगी आपकी लद्दाख वाली जगह। क्यों आ जाएगी, ये तो आपको पता है। ये जगह आ जाती है ट्रांस हिमालय में। किस में आती है भाई साहब, ट्रांस हिमालय में। और इसके बाद कौन सा आता है, बृहद हिमालय। अगर कोई पहाड़ ऐसा है, इतना ऊंचा है, देखो ये पहाड़ इतना ऊंचा है, और ट्रांस हिमालय यहाँ इससे ऊंचे दिखाई दे रहे भाई, यहाँ पर बादल इनके यहाँ पर रहते हैं, इस जगह पे क्या होंगे, ये बादल होंगे। बादल इसके ऊपर पीछे कैसे जाएंगे, अगर इनमें क्या होगा, पानी होगा भरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे जाता है बादल, यहीं पर बरस जाएंगे। ये इसके पीछे वाला क्षेत्र क्या कैसा हो गया, छायावृष्टि क्षेत्र हो गया। तो इस वजह से क्या होता है, लद्दाख में क्या नहीं होती, बहुत कम क्या होती है, बारिश होती है। सबसे कम बारिश कहाँ होती है, लद्दाख में होती है। 2-3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली बारिश कहाँ होगी, इस जगह पे होगी। सबसे आखिरी में बारिश कहाँ होगी, पंजाब में होगी। और उत्तर प्रदेश और बिहार, दोबारा बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार में बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से क्या होती है, बारिश होती है। इसको अरब और सागर वाली शाखा मत लिख देना। ठीक है, और
ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या होता है, दोनों शाखाएं क्या होती है, आपस में टकराती है, वो क्षेत्र कहां पर आता है, आपका उत्तराखंड में आता है। और इसके बाद एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, देखो जब ये करती है सर्द हवाएं यहां से ऊपर चलती है ना, तो ये क्या करती है, बृहद हिमालय में टकराती है, यानी कि हिमालय में टकराती है, और हिमालय इनको टकराने के बाद वापस भेज देता है जहां से ये क्या करती है, आई थी, यानी कि घुमा के वापस भेज देता है। और जहां पर ये जब ये हवाएं वापस जाती है ना, तो ये रुक जाती है किस जगह में, इस जगह में, अरावली वाली जगह में, क्योंकि ये कहाँ है, ये हवाओं को क्या कर देता है, रोक देता है वापस से। और हवाओं को सबसे ऊपर रोकने वाले क्षेत्र में क्या बसा हुआ है, इसके दिल्ली बसा हुआ है। इसी में तो इसीलिए तो क्या होता है, आपने न्यूज में भी देखा होगा, सबसे ज्यादा कोरी ठंड कहाँ पड़ती है, दिल्ली में पड़ती है। उत्तराखंड में भी उतनी कोरी ठंड नहीं पड़ेगी, कोरी मतलब जाड़े वाली ठंड होती है ना बिल्कुल, जिसमें क्या होता है, आदमी कड़क हो जाता है बिल्कुल अगर बाहर में बैठेगा, ठीक है, आप मत बैठना। और इसके बाद क्या हो जाता है, दिल्ली में क्या होती है, बिल्कुल कड़ाके की सर्दियां पड़ती हैं। तो इस वजह से बोर्ड में तो अभी घचपच हो गया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अगर मेरे साथ शुरू से चले होंगे, वीडियो के शुरू से चले होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा ये घचपच क्यों हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है, इसी तरह से क्या करता है, भारत में क्या करता है, मानसून काम करता है। अब क्या करते हैं हम, इसी की तरह सीरियल से, देखिए मैं बोल रहा हूं, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ना, एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। अगर आप क्या करेंगे, एक ये ऐसे चलता है, अगर आप क्या करेंगे, पहले जोड़ सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा सीखेंगे, भाग सीखेंगे, तब जाके आपको मैथ्स आएगी। अगर आप यही नहीं सीखेंगे, आपको मैथ्स कैसे आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से क्या चलता है, यहाँ पर पहले हम पर्वत पढ़ते हैं, फिर हम मानसून पढ़ते हैं, फिर हम नदियां पढ़ते हैं। भाई मानसून से ही तो नदियां बनेंगी, जब पानी बरसेगा ही नहीं कहीं पर, तो मानसून नदियां कैसे बनेंगी, ठीक है। जैसे यहां पर क्या होगा, इन जगहों में बारिश होगी, फिर है हिमालय में बारिश होगी, ये बारिश किस रूप में पहुंचेंगी नीचे, ये बारिश के रूप में थोड़ा, पानी के रूप में थोड़ा पहुंचती नीचे। ये इन जगहों पे, हिमालय वाली जगहों में आइस के रूप में, यानी कि बर्फ के रूप में नीचे पहुंचती है, और इन्हीं से हमारे क्या बनते हैं, ग्लेशियर्स बनते हैं, ठीक है। और इन्हीं से क्या होता है, हमारा नदियां भी बनती है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या चलते रहेंगे हम, इन टॉपिक में आगे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसको अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।